पूरी तरह से माहौल बनाया गया कि डील हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान से डील होने वाली है, बल्कि अमेरिका ने तो ये कह दिया, यानी जिस दिन आप ये सुबह वीडियो देख रहे हैं, कि आज डील हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें हवा में बोली गई। लेकिन ईरान का रुख क्या है? ईरान ने 12 घंटे पहले ही इनकार कर दिया कि नहीं जी, डील नहीं होगी, फिलहाल डील नहीं होगी। हाँ, ईरान डील करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ऐसा दिखा रहा है बयान दे दे के कि बस डील हो जाएगी, कल हो जाएगी, जैसा हम कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं वैसा होगा। ईरान ने इनकार कर दिया है कि फ़िलहाल डील नहीं होगी। तो अब क्या जंग होगी? कुछ नहीं कहा जा सकता, हालात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बेसिकली अमेरिका ने यानी ट्रंप ने ये बताने की कोशिश की है कि जैसा हम चाह रहे वैसा हो रहा है, यानी आज डील होगी। लेकिन ईरान ने आज डील के लिए इनकार किया है। उधर गुलाबी सूअर ने ये ट्वीट किया है कि बहुत जल्द डील होने वाली है, यानी आज डील होने वाली है और ये डील काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन है, ओबामा से बेहतरीन डील है। इन तमाम वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया और अपने आप को सर्वोपरि दिखाया गया कि भैया मैं बहुत बढ़िया हूँ, जबकि ओबामा ने जंग तो नहीं छेड़ी थी, किसी भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने जंग नहीं छेड़ी थी, लेकिन इस डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी जंग छेड़ी कि जिसका असर सारी दुनिया पर पड़ा। उधर जो मीडिएटर्स हैं उनका ये कहना है कि वर्चुअली डील हो सकती है, यानी आमने सामने बैठ के नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान डील हो सकती है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट साइन कैसे किए जाएंगे। अब ये तो बात की बात, जब होगा तब पता चलेगा। ईरान का तो इनकार है कि आज डील नहीं होगी। ओमान के करीब एक टैंकर पर हमला हुआ। टैंकर किस देश का था नहीं पता। हमला उस टैंकर पर अमेरिका ने किया या ईरान ने किया ये भी नहीं पता। तो जाहिर सी बात है, इससे तो और परिस्थिति खराब होंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने से पहले तमाम जहाज 1000 मरतबा सोचेंगे। यानी ईरान जो डर पैदा करना चाह रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तरह से ये डर पैदा हो चुका है। वहीं आज भी अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे भारतीय 3 हिंदुओं भारतीयों का कत्ल करवाया, उस पर मोदी का मुंह अभी पूरी तरह से बंद है। ये मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके पीछे हिंदुओं की भीड़ है, लेकिन सोचिए आज हिंदुओं का हाल क्या हो गया है। बेचारे मोदी मोदी करते करते आज देख रहे हैं कि मोदी जी के मुंह से हमारे ही भाइयों के, हमारे ही बच्चों के मरने पर आलोचना नहीं हो रही है ट्रंप की। उसके बावजूद बेचारे खामोश हैं। इतनी नफरत 2014 से मुसलमानों के लिए भरी गई है इनके दिलों में कि ये अब हक बात भी नहीं बोल पा रहे हैं। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया है कि हम चार्ज करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो भी कोई जहाज गुजरेगा हम तो पैसा लेंगे जी। अब बताइए, अमेरिका कह रहा था कि नहीं कोई पैसा नहीं, ईरान कह रहा है तमाम चीज़ें होने के बावजूद कि भैया हम तो पैसे लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इजरायली ऑफिशियल और इजराइल इस डील से बिल्कुल खुश नहीं है, बल्कि इजराइल के एक ऑफिशियल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो डील है ये एक शिट डील है, यानी टट्टी है ये डील। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने रशिया और चाइना के अधिकारियों से मुलाकात की है। उधर पाकिस्तान ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री को फोन किया और उनको कंफर्म किया कि दोनों ही ईरान और अमेरिका बहुत जल्द एग्रीमेंट पर साइन करने वाले हैं। लीजिए, ईरान के विदेश मंत्री ने एग्रीमेंट की बातें बता दी हैं। अब आप फैसला कर लीजिएगा कि कौन जीता। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा जो एग्रीमेंट है उसमें साफ हमने कर दिया है कि अमेरिका हमारी अखंडता, हमारी ज़मीन, हमारी संप्रभुता का पूरा ख्याल सम्मान करेगा, हमें गारंटी देगा कि वो हमला नहीं करेगा। साथ ही लेबनान के साथ साथ
पूरे मिडिल ईस्ट में जो इजराइल और अमेरिका हमले कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वो बंद करेंगे। और इतना ही नहीं, लेबनान से इजराइल की फौज बाहर निकलेगी और जो ईरान पर पाबंदियां अमेरिका ने लगाई हैं वो पाबंदियां हटाई जाएंगी और जो हमारा नुकसान हुआ है उसके लिए फंड दिया जाएगा अमेरिका के द्वारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही सारी बातें तो ईरान पहले ही कह रहा था, पहले भी शर्त रख रहा था, लेकिन अमेरिका नहीं मान रहा था। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, पहले इजराइल ने किया, फिर अमेरिका ने किया। ईरान ने फिर से थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ लगाए। उसके बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि नहीं जी, बहुत मारेगा। तो अब जो शर्तें अमेरिका पहले साफ इनकार कर रहा था मानने से, अब ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो तमाम शर्तें अमेरिका मानेगा। उधर कल कुछ और था, आज कुछ और है। यूएई फिर से पलट गया है। इजराइल का पूरा दबाव साफ नजर आ रहा है। यूएई ने कहा कि हम जो ईरान के बिलियंस ऑफ डॉलर रिलीज कर सकते थे, हम नहीं करेंगे। ईरान के अंडरग्राउंड टनल्स और जहां ईरान के यूरेनियम थे, ईरान ने जानबूझ के उनको दबा दिया है, उनके दरवाज़ों को बंद कर दिया है और भारी भरकम चीज़ों से दबा दिया है और आसपास बम और माइंस बिछा दिए हैं ताकि गलती से भी अमेरिका अपनी अगर फौज धोखे से उतारे और यूरेनियम के करीब जाए तो फिर खेल हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप को दादा कहने वाले और इजराइल को फादर लैंड बोलने वाले, उनका मुंह काला हो गया। अमेरिका छोड़िए, इजराइल की नेवी के एक पूर्व अधिकारी ने कहा है, जो भारत में छटपटाते हैं यहूदियों की नाजायज औलाद, ध्यान से सुने। तुम्हारे ताऊ ने कहा है, इजरायली यहूदी ने कहा है, अधिकारी ने, कि ईरान की मिसाइलें बहुत खतरनाक हैं, हमने उनकी ताकत देखी है। ईरान की 2 मिसाइलें ही तबाही मचा सकती हैं और उसने मचाई है। अमेरिकी ऑफिशियल का कहना यह है कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की इस डील से खुश नहीं है, लेकिन नेतन्याहू चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा है। ऐलान किया गया है जनाबे शहीद हजरत सैयद अली खामनाई को 9 जुलाई को दफनाया जाएगा। उनके आखिरी रसूमात अदा किए जाएंगे। 4 जुलाई से 7 जुलाई तक शोक मनाया जाएगा। उनके आखिरी रसूमात, उनकी याद में प्रोग्राम चलेंगे और उसके बाद 9 जुलाई को उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के 4 जो बड़े बैंक हैं उनके ऊपर साइबर अटैक भी हुए हैं। मेरे दोस्तों, कतर राजी है ईरान के पैसे रिलीज करने के लिए। कतर ने कहा कि $6 बिलियन इसी वक्त हम रिलीज कर सकते हैं और $6 बिलियन ईरान को एज अ लोन हम रिलीज कर सकते हैं। तमाम अरब देशों को गुमान था कि अब जो इजराइल ने हमला किया है और अब अमेरिका ने जो दोबारा अभी 2-4 दिन पहले हमला किया है, ये काफ़ी अमेरिका मजबूत होकर कर रहा है। अमेरिका ने पहचाना है ईरान के हमलों को, स्टडी किया है, हमें हथियार दिए हैं भाई। इतनी मेहनत की है अमेरिका ने, सीज़ फायर के बहाने खूब मजबूत किया है। अब तो ईरान गया, लेकिन बहरैन की सैटेलाइट इमेज ये रही, सबूत है, प्रूफ है कि सिर्फ एक दिन ईरान ने दोबारा से इजराइल पर हमला किया, एक दिन दोबारा से अमेरिका पर हमला किया, अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया, तो रिजल्ट आपके सामने है। बहरैन में अमेरिका का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है पूरी तरह से तबाह हो गया है। सुपर पावर को अपने पैरों के नीचे ईरान ने कुचल दिया है। यही सुपर पावर जो फादरलैंड दादरलैंड है, जिसके इशारे पर हमारा मुल्क का प्रधानमंत्री सारे काम करता है, और वही डोनाल्ड ट्रंप हमारे 3 भारतीयों को कत्ल करवाता है, लेकिन मोदी के मुंह से कुछ नहीं निकलता है और कहा जाता है कि 56 इंच की छाती है।
दुनिया के सामने सच आ चुका है कि असली शेर और शेर की खाल में गीदड़, दोनों में फर्क होता है। मरने वाला वो 3 नौजवान जो मरे वो हिंदू थे, सनातनी थे, लेकिन आप सड़क पर किसी सनातन सो कॉल्ड संगठन को, और वो जो हिजड़ा संगठन है ये हिजड़ा संगठन, इसका संगठन सड़क पर नहीं आया। दक्ष चौधरी जैसे हिंदुत्व आतंकवादी संगठन अपने हिंदू भाइयों के लिए ही, जिन्हें मैं शहीद कह रहा हूं, सोचिए, उनके लिए ये सड़क पर नहीं आए। अमेरिका का विरोध नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप के लिए इनके मुंह से गालियां नहीं निकली, क्योंकि असल में दादा तो वही है और इजराइल फादरलैंड है। ईरान के मीडिया के द्वारा बताया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगभग 1000 जहाज खड़े हुए हैं जो ईरान की परमिशन का इंतजार कर रहे हैं कि ईरान परमिशन दे तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करें। वहीं वेस्टर्न इंटेलिजेंस का दावा यह है कि ईरान ने अपनी मिसाइल साइट्स को रशिया और चाइना की मदद से दोबारा भर लिया है, यानी ईरान के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। यह डील कभी भी बिगड़ सकती है, पहले ही बोल रहा हूं, क्योंकि इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर बड़े हमले किए हैं, जबकि ईरान ने कहा है कि सबसे पहले लेबनान पर हमले बंद हो और हमारी डील में लेबनान सबसे पहले है। लेकिन लेबनान पर इजराइल का हमला, तस्वीर आपके सामने, तबाही। يلا يلا طبعا فتح طريق الشرقية. وفر لها صحية الحمد لله كلهم بخير. سيارتهم بس تأذت. मेरे दोस्तों, इसके अलावा इजराइल के मिनिस्टर ने कहा है कि अगर जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह ने कोई एक रॉकेट फायर किया तो एक रॉकेट फायर करने के बदले में हम लेबनान के दहारिया के इलाके में 10 बमबारी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बिना पूछे ईरान से डील करना शुरू कर दी और नेतन्याहू से डिस्कस तक नहीं कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये बात पता है आपको? तो ये डील खराब कैसे हो, इसका पूरा खास ख्याल रख रहा है नेतन्याहू।
इजराइल ने लेबनान के और कई गांवों को खाली करने का आदेश दिया है। अब लेबनान की फौज, जो लेबनान की फौज कहलाती है, भाई ताकतवर होगी भाई फौज, नहीं। ये देखिए, जिन इलाके को खाली करने के लिए इजराइल ने कहा है, उन इलाके को जनता छोड़िए, लेबनान की फौज पहले छोड़कर जा रही है। तो जब लेबनान की फौज ही चली जाएगी तो जनता कैसे रह जाएगी वहां भाई? देखना अब यह है कि आज की तारीख में ईरान ने तो मना किया है, डील होती है कि नहीं। जिस तरह की हरकतें इजराइल कर रहा है, डील होना मुश्किल है। और एक बात फिर से कहूंगा, तमाम उम्मत मुस्लिमा को अभी भी इजराइल और अमेरिका पर, खासकर इस गुलाबी सूअर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।